Hello friends, welcome to Riya's classes. आज के सेशन में we will begin with Unit 9 which is Financial Markets. This unit is part of the subject Business Environment MCO4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं इस यूनिट की जो कि है फाइनेंशियल मार्केट। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमको इस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स कवर अप करना है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, जिसमें हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो होता क्या है। देन वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, देन सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट, characteristics of a developed money market and finally we will study about the Indian money market. So ये सारे टॉपिक्स जो है आपको इस यूनिट में कवर अप करना है। सारे का सारा जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है उसका हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि भाई फाइनेंशियल मार्केट एक्चुअल में होता क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें ये टाइप्स क्या है। और इंडिया के अगर मनी मार्केट की बात करें तो इंडिया का मनी मार्केट जो है किस हिसाब से, उसमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, उसमें क्या क्या तरीके की डेफिशिएंसी, अगर कोई कमी है तो वो हम कमियों को वगैरह भी देखेंगे और जो रिफॉर्म मेजर्स आए हैं जो कि उन कमियों को दूर करने के लिए, वो सब भी हम इस यूनिट में। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें कि भाई फाइनेंशियल मार्केट इन सब की शुरुआत हुई कहाँ से, देखो ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज होते हैं और इन सबको जो है अपना जो है एक्टिविटीज़ करने के लिए क्या चाहिए, अपने एक्टिविटीज़ करने के लिए इनको पैसा चाहिए। अब रिसोर्स वगैरह खरीदने के लिए आपको पैसा चाहिए, प्लस आपको पता है कि एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है दैट इज कैपिटल। कैपिटल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी एंटरप्राइज के लिए। तो जो भी बिजनेस होगा उस बिजनेस को दे विल नीड टू रेज शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर मार्केटिंग देयर वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो हमारे बिजनेस को, अगर हम भी एक बिजनेस चला रहे हैं, हमारी एक कंपनी चल रही है, तो हमें भी लॉन्ग टर्म फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी और हमें शॉर्ट टर्म फंड्स की ज़रूरत भी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म फंड्स हमें जैसे किस हिसाब से लिए चाहिए होगा, जैसे हम डेली जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करते रहते हैं, डेली का हमारा एक्टिविटीज़ चलता रहता है, उन सारे एक्टिविटीज़ के लिए, उन सारे प्रोसेस के लिए जो मशीनें हमारी चलती हैं, जितना हमारा बिजली का खर्चा होता है, जो तनख्वाह हमें देना होता है हर महीने लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये सारा चीज़ें जो है, हमें जो रॉ मटेरियल है वो सारा चीज़ों के लिए वी नीड, जल्दी से जो पेमेंट करना होता है उन सब के लिए वी रिक्वायर शॉर्ट टर्म फंड्स। हमारे पास पैसा होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो ये आप सब चीज़ें, रॉ मटेरियल्स वगैरह आप खरीद ही नहीं पाओगे। इसके अलावा आपको जो है लॉन्ग टर्म फंड्स की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी से, आप एक एंटरप्राइज हो और आपको जो है ज़्यादा एक बहुत बड़ा मशीन लेना है और वो मशीन का कॉस्ट है 50 लाख रुपए, सो उस मशीन को आप खरीदने जाओगे तो आपके पास डायरेक्ट पैसा नहीं होगा, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप लोन वगैरह लोगे। तो उन सब के लिए जो है वो जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग वगैरह रहता है आपका, वो थोड़ा, अब मशीन खरीदोगे 50 लाख एकदम थोड़ी कि एक महीने में दे दोगे आप वापस, बैंक से लोन लोगे, जहाँ से भी आप लोन लोगे थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तो उन सब के लिए जो है एक तरीके से उसको रीपेमेंट करना हो, या फिर लॉन्ग टर्म में अगर हम लेके चले तो किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म फंड भी हमारे एंटरप्राइज को चाहिए होता है और हमारे एंटरप्राइज को शॉर्ट टर्म फंड की भी ज़रूरत होती है। एक तो उसका वर्किंग कैपिटल नीड्स को, उसके रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, इसके अलावा जो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है उन सबको मीट करने के लिए भी इन फंडों की ज़रूरत होती है। दिस नेसेसिटेट्स नॉट ओनली द रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ सच फंड्स बट ऑल्सो अ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ विच द प्रोवाइडर्स ऑफ फंड कैन इंटरेक्ट विद द बोरोवर्स ऑफ फंड। सो यहाँ पे एक ऐसा नीड आता है कि भाई एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक ऐसा माहौल होना चाहिए जिसमें कि अगर मेरे को ज़रूरत चाहिए पैसों की, अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं किसी के पास मार्केट में जाके उधारी ले पाऊँ। तो मैं उधारी कब ले पाऊँगा, जब उधार देने वाला बंदा भी होगा, बी इट कोई बंदा या फिर बी इट कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बी इट कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, बैंक्स वगैरह हो गया, कोई भी प्राइवेट हो पब्लिक हो, एक उधारी देने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन भी तो होना चाहिए कि जो प्रोवाइड करेगी, हाँ भाई मैं प्रोवाइडर हूँ पैसों का। हम क्या है,
मी एज एन एंटरप्राइज, मेरे को मैं एक बोरोवर हूँ, मेरे को जो है बोरो करना है पैसा, मुझे उधारी पे पैसा चाहिए। बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उधार देते हैं। सो अगर मैं एक बहुत बड़ा बंदा हूँ जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा स्टोर पे पड़ा है, तो मैं जो है उस पैसों को उधारी पे दे सकता। तो यहाँ हमें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है जहाँ पे जो है लेंडर और बोरोवर, मतलब ऐसे लोग जिनके पास पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए, यानी कि इन्वेस्टर लोग, और ऐसे लोग जिनको जरूरत हो पैसों की, यानी कि बोरोवर। तो इन्वेस्टर और बोरोवर को एक साथ एक जगह लाना, ये सारा काम क्या है, ये सब फाइनेंशियल मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। सो फाइनेंशियल मार्केट में जो है सिंपली है क्या, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे इन्वेस्टर और जो बोरोवर है, इन्वेस्टर को हम लेंडर भी कह सकते हैं। इन्वेस्टर यानी कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, लेंडर यानी कि वो पैसा दे रहा है। बोरोवर ऑन द अदर हैंड ऐसा बंदा है या ऐसा एंटरप्राइज है या ऐसी एंटिटी है जिसको पैसों की, जिसको फंड की रिक्वायरमेंट है। तो इन लोगों को जो है एक प्लेटफॉर्म पे लाना, एक साथ लाना, एक जगह लाना, यही हमारा फाइनेंशियल मार्केट जो है उसका काम यही है। सो इन्वेस्टर जिनके पास पैसा है वो क्या करेगा, वो इन्वेस्ट करेगा, और जो बोरोवर है वो बोरोवर क्या करेगा, उसको बोरो करेगा। तो फाइनेंशियल मार्केट में सिंपली यही हो रहा है। और इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शंस हो रहा है ना, वो ट्रांजैक्शंस जो है उसमें क्या क्या चीजें लगती है, क्या क्या टाइप्स में हो सकते हैं। अब ये जो मार्केट है, मार्केट के भी कितने टाइप्स हैं, ये सारा जो है हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट जो है, इट इज अ ट्रांसमिशन मैकेनिज्म बिटवीन इन्वेस्टर्स, लेंडर एंड बोरोवर्स और यूजर्स थ्रू विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स इज फैसिलिटेटेड। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट में जो है हो क्या रहा है। अब आपको कॉन्सेप्ट जो है बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अगर आपको ये वाला चीज यहाँ पे जो मैंने अभी बताया, ये अगर आपको समझ आ गया है तो आपको कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। सिंपल है, कुछ भी नहीं है, जस्ट एक ट्रांसमिशन मैकेनिज्म है जहां पे क्या होता है, इन्वेस्टर से पैसा किसके पास जाता है, बोरोवर के पास जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स ये लोग यूज करते हैं पैसा लेन देन करने में। पैसा एक जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर जब लेंडर को देता है, कैसे देगा, कुछ ना कुछ तो बिल काटेगा, कुछ ना कुछ चेक फाड़ के देगा। तो ये जो चीजें हैं इनको हम जो है इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, हम इनको क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं। और ये क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स कुछ भी हो सकता है, इधर इट कुड बी बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट हो सकता है, ट्रेजरी बिल हो सकता है, शेयर्स हो सकता है, डिबेंचर हो सकता है, या फिर बॉन्ड हो सकता है। तो इनमें से कोई भी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को यूज करके इन्वेस्टर जो है या फिर जो लेंडर है वो लेंड करेगा पैसा किसको, हमारे बोरोवर को। सो फाइनेंशियल मार्केट जो है, द फाइनेंशियल मार्केट इन एसेंस आर द credit market that cater to the various credit needs of individual firms and institutions on one hand and help in mobilization of savings in the economy on the other hand। तो ये जो इन्वेस्टर है, अगर इन्वेस्टर या फिर जो लेंडर है, लेंडर के पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास जो है 10 करोड़ रुपए, 10 करोड़ क्या 100 करोड़ रुपए है उसके पास, और इसने 100 करोड़ रुपए बस अपने पास सेव करके रखा हुआ है। अगर ये बैंक में डालेगा ये बस सेविंग में ही, तो इसको जो है बहुत कम इंटरेस्ट मिलेगा, 3-4% जो है इतना ही रहता है इंटरेस्ट रेट, इसको इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। या फिर ये जो है सिंपल एफडी वगैरह करेगा तब भी इसको मैक्सिमम 8% वगैरह ही मिलेगा, 8 भी मैंने ज्यादा ही बोल दिया, 6.5-7% इतना ही इसको जो है मिलेगा। बट अगर ये इस पैसों को कहीं और लगाता है, कोई और स्कीमों में लगाता है जहां पे उसको इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिले, अगर उसको इंटरेस्ट रेट 10% मिले, 13%, तो वो तो देगा ही ना। तो वो जो है यहाँ पे फायदा हमारे इन्वेस्टर का भी हो रहा है, इसका जो सेविंग है, जो फंड इसको सेव करके एफडी बना के रखेगा, उस फंड को जो है एफडी बनाने के बजाय वो क्या करेगा, वो मोबिलाइज करेगा इन द इकोनॉमी। तो जब ये इकोनॉमी में जो बोरोवर्स, यहाँ पे उधारी लेने वाले बहुत सारे आ गए, तो इन सबको दे के इन सब का बिजनेस चलेगा, तो हमारा जो क्या बोलते हैं जो इकोनॉमी है वो भी, वहां पे भी जो है काफी मूवमेंट होगा। तो
पूरा का पूरा जो है मोबिलाइजेशन हो रहा है सेविंग्स का, और ये हमारा जो है इकोनॉमी में, हमारा इकोनॉमी जो जीडीपी वगैरह जो आप ग्रोथ वगैरह देखते हो वो सब जो है ऑन द अदर हैंड वो सब भी जो है यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो पूरा का पूरा इकोनॉमी को इससे जो है फायदा ही हो रहा है, प्लस हमारा जो इन्वेस्टर है उसको भी फायदा हो रहा है क्योंकि उसको रिटर्न में इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। तो ये जो है ये हमारा पूरा जो है फाइनेंशियल मार्केट है। तो फाइनेंशियल मार्केट यहाँ पे दो काम कर रहा है। वो क्या दो काम है जो फाइनेंशियल मार्केट अभी जो दो मेन काम जो फाइनेंशियल मार्केट कर रहा है वो दो काम है। पहला काम जो इकोनॉमिक फंक्शंस वो कर रहा है, जो भी इकोनॉमी को चलाने के लिए जो इकोनॉमिक मूवमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक मूवमेंट हो रहा है, तो इकोनॉमिक फंक्शंस जो है एक तरीके से कर रहा है, एज वेल एज फाइनेंशियल फंक्शंस। फाइनेंशियल फंक्शंस यानी कि जो भी पैसा को लेन देन है, जिसको पैसा चाहिए, जरूरत है, वो जो है उनके नीड को पूरा करना। सो फाइनेंशियल नीड्स वगैरह भी लोगों का मीटअप करता है, तो फाइनेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है एंड इट इज ऑल्सो परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक फंक्शन। सो अब हम देखते हैं कि मेन फंक्शंस क्या है फाइनेंशियल मार्केट का। सो सबसे पहला जो मेन फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट का, दैट इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फॉर इंटरेक्शन बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स। सो ये सिंपल जो है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। ये फैसिलिटीज वगैरह से क्या होता है, इंटरेक्शन होता है बिटवीन इन्वेस्टर्स एज वेल एज द बोरोवर्स। सो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन कराने में जो है मदद करता है हमारा फाइनेंशियल मार्केट। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्राइसिंग इंफॉर्मेशन, providing pricing information resulting from the interaction between buyers and sellers in the market when they trade the financial asset। तो यहाँ पे जो है प्राइसिंग का जो इंफॉर्मेशन है कि आप जो है किस हिसाब से, आप जब भी इंटरेक्शन होता है तो पैसा कितने रुपए का प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो या लेन देन आप जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कर रहे हो उसका प्राइसिंग जो है वो किस हिसाब से रहेगा, उसका इंफॉर्मेशन बोथ इन्वेस्टर एज वेल एज बोरोवर को पता करवाता है। थर्ड वन इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी और डीलिंग्स इन फाइनेंशियल एसेट्स। तो यहाँ पे वेरियस लॉस वगैरह है ताकि जो है ये जो पूरा एनवायरमेंट है वो सिक्योर रहे, कोई भी स्कैमर ना आए, कोई भी फ्रॉड वाले ना आए, कोई भी ऐसा ना हो कि भाई नकली जो इंस्ट्रूमेंट है, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसा ना हो कि भाई नकली इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह फ्लोट हो रहे हैं मार्केट में। वो सारा जो है प्रोटेक्ट करने के लिए देयर आर वेरियस लॉज एंड देयर आर वेरियस गाइडलाइंस। तो यहाँ पे जो है एक सेफ माहौल, एक सिक्योर माहौल रहता है ताकि हमारा ये जो डीलिंग है, ये डीलिंग जो है इन फाइनेंशियल एसेट वो प्रॉपर तरीके से इन अ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में हो सके। Next is ensuring liquidity by providing a mechanism for an investor to sell the financial asset। तो यहाँ पे जो है लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कराया जाता है, एक ऐसा मैकेनिज्म जिससे कि इन्वेस्टर क्या कर सकता है, अपना फाइनेंशियल एसेट जो है वो सेल कर सकता है। एंड फाइनली इंश्योरिंग लो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी इंफॉर्मेशन। सो जो ट्रांजैक्शंस का कॉस्ट होता है, ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर को जो है भारी पड़ जाए, इन्वेस्टर को ज्यादा जो है नुकसान हो जाए या फिर ज्यादा खर्चा, कॉस्ट ज्यादा हो उस इन्वेस्ट करने पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में आपको लो कॉस्ट में आप सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हो और जो भी नेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, आपको कोई चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन जो है रेडिली बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से आपको अवेलेबल कराया जाता है इन दिस फाइनेंशियल मार्केट। सो दिस इज द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। सिंपली कुछ लोगों के पास पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, अब इंस्टेड ऑफ सेविंग वो लोग सोचते हैं कि भाई एफडी वगैरह बनाने से अच्छा मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट करता हूं ताकि मेरे को जो है रिटर्न्स जो है ज्यादा अच्छे मिले। सो दीज आर योर ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स। देन देयर इज अनदर ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास पैसा नहीं है, जिनको अपना कंपनी आगे बढ़ाना है, वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा नहीं है, या फिर उनको कोई सामान खरीदना है या फिर कोई भी रिसोर्स खरीदने या एम्प्लॉय को सैलरी देने। सो उन सब के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो उनको पैसों की सख्त जरूरत है। तो ये दोनों मीटअप करते हैं इन दिस फाइनेंशियल मार्केट एंड देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स। देयर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स सच एज डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स हो गया, प्रोमिसरी नोट्स हो गया।
ये सबको हम क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट की मदद से जो है इनमें लेन देन वगैरह जो है चलता रहता है। एंड ये जो फंक्शन है फाइनेंशियल मार्केट के वो भी हमने अभी देख लिए। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.